Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope you all are doing fine. So today we will discuss about the phylum Aschelminth. सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया था? फाइलम पोरीफेरा, उसके बाद हमने डिस्कस किया था फाइलम सिलेंट्रेटा, उसके बाद फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फाइलम एस्केल्मिन्थ. अब फाइलम एस्केल्मिन्थ, जिस तरह से हम सारे फाइलम को वर्ड मीनिंग देखते आए हैं, तो इस फाइलम का भी हम सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखेंगे. इसके अंदर जो हमारे पास एस्क है, इट मीन्स दैट सैक या फिर राउंड, और जो हमारे पास हेल्मिट्स है, हेल्मिट्स इट मीन्स वर्म. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एस्केल्मिन्थ? राउंड वर्म्स. ओके, एस्केल्मिन्थ को हम निमाटोड्स भी कहती हैं और इनको हम राउंड वर्म्स भी कहते हैं. ओके, अगर हम इनकी हैबिट की बात करें, मतलब ये कैसे रहती हैं, तो मोस्टली दे आर पैरासाइटिक. ये पैरासाइटिक भी होती हैं. पैरासाइटिक अब किसको कहती हैं? पैरासाइटिक कहती हैं जो हमारे पास किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहता है और उसको डिजीज कॉज करता है. ओके, तो ये पैरासाइटिक भी होती है. और कैसे होती है? पैरासाइटिक एंड फ्री लिविंग. इज इट क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें इसके हैबिटेट की, तो ये कहाँ पर रहती हैं? दे लिव इन सॉइल. ये सॉइल पर भी रहती हैं, सॉल्ट वाटर में भी रहती हैं, उसके बाद जी ये फ्रेश वाटर में भी रहती हैं. ओके, सो ये हमारे पास ये जो एस्केल्मिन्थ है, ये सॉइल में भी रहती है, सॉल्ट वाटर में भी रहती है और फ्रेश वाटर में भी रहती है. ओके, इज इट क्लियर? उसके बाद अगर हम इसकी बॉडी की बात करें, तो इसकी बॉडी कैसी है? जैसे हमने पहले नंबरिंग दी थी, सबसे पहले जो फाइलम पोरीफेरा था, फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ, जो फर्स्ट वाला था उसकी जो बॉडी थी उसके अंदर एक ही लेयर थी, उसके अंदर ना डिप्लोप्लास्ट थी ना ट्रिप्लोप्लास्ट. उसके बाद जो सिलेंट्रेटा था वो डिप्लोप्लास्ट था, और जो हमारे पास प्लेटीहेल्मिन्थ था वो ट्रिप्लोप्लास्ट था. तो थर्ड से प्लेटीहेल्मिन्थ से लेके फाइलम कोर्डेटा तक सारे जो है उनकी बॉडी की लेयर कैसी होती है? ट्रिप्लोप्लास्ट होती है. ओके, तो इसकी भी बॉडी की लेयर कैसी है? इसकी बॉडी की लेयर ट्रिप्लोप्लास्ट है. ओके, ट्रिप्लोप्लास्ट. और अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करें, तो इसकी सिमेट्री कैसी है? बिकॉज अगर हमारे पास दो सिमेट्री होती थी, एक रेडियल और एक बायलेटरल. अगर आपको रेडियल और बायलेटरल का डिफरेंस नहीं पता, तो इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है. अगर आपको रेडियल और बायलेटरल में कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप पहले वो वाली वीडियो देखें. अगर हम बात करें ट्रिप्लोप्लास्ट की, तो ट्रिप्लोप्लास्ट के अंदर अगर हम इसकी सिमेट्री की बात करें, तो कौन सी सिमेट्री में आएगा? ये हमारे पास आएगा बायलेटरल सिमेट्री के अंदर. ओके, बायलेटरल सिमेट्री. इज इट क्लियर? उसके बाद अगर हम इसकी शेप की बात करें कि शेप कैसी होती है, तो ये हमारे पास होती हैं, दे आर इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल. देयर शेप इज इलोंगेटेड, सिलेंड्रिकल एंड tapering at both ends. अब इसका क्या मतलब है टेपरिंग एट बोथ हैंड्स? इस एक का मतलब ये है कि जो हमारे पास इनकी बॉडी होती है वो कैसी होती है? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है? राउंड वर्म. तो इस साइड से भी ये इलोंगेटेड होती है और इस साइड से भी. इट मीन्स दैट दे हैव, यहाँ से भी इसका इस तरह से एक पॉइंट होता है और यहाँ से भी ये एक पॉइंट होता है. ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं? दे आर इलोंगेटेड. इलोंगेटेड इस तरह से होती है, और सिलेंड्रिकल भी होती है, सिलेंड्रिकल इस तरह से भी होती है इसकी बॉडी. और टैपरिंग एट बोथ एंड्स, के इस साइड भी इसका एक पॉइंट होता है, इस साइड भी इसकी बॉडी का एक पॉइंट होता है. ओके, उसके बाद अगर हम बात करें इसकी बॉडी कैविटी की, तो इसकी बॉडी कैविटी कौन सी आती है? इसकी बॉडी कैविटी है सीडोसिलोम. अब ये इतना अजीब सा वर्ड है सीडोसिलोम. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इसके अंदर फोर्स बॉडी कैविटी होती है. और अगर आपको सिलोम, सीडोसिलोम और सिलोमेट के अंदर इसका नहीं पता कि सीडोसिलोम के अंदर कौन सी वाली कैविटी होती है और सिलोमेट के अंदर कौन सी, तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी जो है वीडियो बना चुकी हूँ. और अगर आप सिलोम, सीडोसिलोम और सिलोमेट का डिफरेंस समझना चाहती हैं, तो पहले आप वो वाली वीडियो देख लें. फिर भी मैं आपको सीडोसिलोम का थोड़ा सा बता देती हूँ. सीडोसिलोम हमारे पास वो वाली कैविटी होती है, फॉर एग्जांपल ये हमारी इंडोडर्म की लेयर है, ये हमारी क्या है? मेसोडर्म है, और ये हमारी क्या है? एक्टोडर्म है.
तो यहाँ पर ये मेसोडर्म प्रेजेंट है। ओके, तो ये दरमियान में कौन सी कैविटी है, ये सीडोसिलोम है। बिकॉज यहाँ पर इसके इर्द गिर्द जो है, अगर यहाँ पर ये तो हमारे पास क्या है, अगर इसको जरा सा क्लियर कर दें, ये हमारे पास क्या है, ये सीडोसिलोम है। ओके, ये सीडोसिलोम है और ये मेसोडर्म है, और ये हमारे पास दरमियान में क्या है, कैविटी है। लेकिन अगर यहाँ पर भी जो हमारे पास है सीडोसिलोम की लेयर प्रेजेंट होती, तब इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू कैविटी है। लेकिन यहाँ पर इसके इर्द गिर्द वो प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फॉल्स कैविटी है। इज इट क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें सेगमेंटेशन की, सो दे आर अनसेगमेंटेड, दे आर अनसेगमेंटेड। इसके अंदर इंक डालते हैं। सो इसकी बॉडी कैसी है, अनसेगमेंटेड है। इसका अब क्या मतलब है कि इसकी बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस टैपवर्म, तो इसके ऊपर क्या होते हैं, इस तरह से सेगमेंट्स होते हैं। ओके, इस तरह से। तो ये जो हमारे पास क्या है, राउंड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, ये जो इसकी एग्जांपल है, तो जो एस हेलमिंथ वाले सारे ऑर्गेनिजम्स है, उनके ऊपर ये सेगमेंट्स नहीं होती। ओके, ये इस तरह से इनके ऊपर ये वाले सेगमेंट्स बिल्कुल भी नहीं होती। इज इट क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये इसकी ऐसे बॉडी होती है। तो अगर हम क्यूटिकल की बात करें तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, आउटर कवरिंग, दे कवर देयर बॉडी विद क्यूटिकल रेजिस्टेंस। ये अपनी बॉडी को कवर करता है किससे, एक क्यूटिकल बनाता है, क्यूटिकल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसे कहती है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओके, तो ये हमारे पास क्यूटिकल क्यों बनाता है, ताकि हमारे पास इनकी जो बॉडी है उनको प्रोटेक्ट हो सके। कोई भी जो हमारे पास जो एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी अगर ऐसी चीज है जो इसको क्या करती है, इससे कोई भी हार्म करती है, तो उसकी वजह से ये अपनी बॉडी के ऊपर क्या बनाते हैं, क्यूटिकल रेजिस्टेंस बनाती हैं। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, कंप्लीट है। अब इसका क्या मतलब है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। एक वर्ड हम यूज करते हैं कंप्लीट और एक वर्ड हम यूज करते हैं इनकम्प्लीट। तो हमारे पास जो कंप्लीट हम यूज करते हैं उसके अंदर इसका प्रॉपर एक माउथ भी होता है, एक प्रॉपर एनस भी होता है। माउथ के थ्रू ये फूड लेते हैं और एनस के थ्रू ये फूड को एक्सक्रीट कर देते हैं। ओके, तो उस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कंप्लीट। अगर इनके पास एक ही माउथ हो, उससे ये फूड ले, उसी से एक्सक्रीट करें, तो उसको हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ओके, तो ये जो एस्केलमेंट्स है या निमाटोड्स है या राउंड वॉर्म्स है, इनके अंदर क्या होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इज इट क्लियर। उसके बाद अगर हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम और रिस्पायरेटरी सिस्टम की, तो सर्कुलेटरी और रिस्पायरेटरी सिस्टम इसके अंदर क्या होती है, एब्सेंट होती हैं, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं हुआ, तो इसलिए ये जो दो सिस्टम है ये इसके अंदर एब्सेंट होती है। तो फिर ये सर्कुलेशन और रिस्पायरेशन कैसे करता है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। उसके बाद अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए इसके पास एक कैनाल होती है जिसके थ्रू ये एक्सक्रीशन करता है। उसका नाम क्या है, प्रोटोनेफ्रेडियम। प्रोटोनेफ्रेडियम फॉर एग्जांपल ये इसके क्या है, सेल है, ये हमारे पास इसके सेल है और ये इसकी बॉडी के सेल से मिलकर बनी हुई है। और अगर हम बात करें इसकी सेल की, तो ये हमारे पास, इसको हम ऐसे बना देते हैं बिकॉज इसकी सिमेट्री होती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होती है, एक हमारे पास इस तरह से कैनाल सी होती है जिसे हम प्रोटोनेफ्रेडियम कहते हैं। जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल होता है वो क्या होता है, सारा इसके अंदर आ जाता है और यहाँ से ये जो बह जाती है और ये सारा कुछ एक्सक्रीट कर देती है। ओके, इसके अंदर प्रॉपर हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है, अलबत्ता एक हमारे पास कैनाल है जिसे हम प्रोटोनेफ्रेडियम कहते हैं, उसके थ्रू ये क्या करता है, सिक्रेशन करता है अपनी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम भी इसके पास क्या है, वेल डेवलप है। इट मीन्स दैट इसके पास प्रॉपर नर्व्स है जो क्या बनाती हैं, जो नर्व कॉर्ड है, नर्व कॉर्ड कहाँ से बनते हैं, गैंग्लिया से बनती हैं। ये हमारे पास क्या है, ये गैंग्लिया है और
यहाँ से ये ऐसे जो आगे नर्व निकली हुई है इन्हें हम क्या कहते हैं, नर्व कॉर्ड। ओके, नर्व कॉर्ड कहते हैं। इज इट क्लियर? और यही जो नर्व कॉर्ड है लास्ट में जाके वर्टिब्रल कॉलम बन जाएगी। ओके, इज इट क्लियर? और उसके बाद है हमारे पास लोकोमोशन। ये लोकोमोशन मूवमेंट कैसे करते हैं, तो मूवमेंट के लिए अपनी बॉडी को क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, फिर रिलैक्स करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, उसकी वजह से ये अपनी मूवमेंट करते हैं। ओके, तो उसके बाद रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसके अंदर कैसी होती है, रिप्रोडक्शन के अंदर डायोशियस होती है। इट मीन्स दैट इसकी मेल और फीमेल ऑर्गन्स कैसी होती हैं, मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर सेपरेट। मेल और फीमेल ऑर्गन सेपरेट होती हैं। ओके, जो हमारे पास मेल गुनेड है उसे हम क्या कहते हैं, टेस्टिस। जो फीमेल गुनेड है उसे हम ओवरीज कहते हैं। ओवरीज से एग बनता है और जो हमारे पास टेस्टिस है उससे स्पर्म, तो वो जो दोनों फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाती हैं। तो ये जो हमारे पास मेल वाला है गुनेड और फीमेल वाला है, ये दोनों इनको हम एक और नेम देते हैं जिसे हम कहते हैं डायोशियस। डायोशियस मीन के दोनों के सेपरेट सेपरेट है ऑर्गन। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें इसके मसल्स की, उसके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल होती हैं जबकि सर्कुलर मसल नहीं होते। फॉर एग्जांपल ऐसे ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म है वो वाला, इसके अंदर क्या होती है कि ये जो हमारे पास इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है और ये जो हमारे पास क्या है सर्कुलर मसल, ये वाले प्रेजेंट नहीं होती। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर हम इसके कलर की बात करें तो मोस्टली इनका कलर व्हाइट और क्रीम होता है, एक्सेप्ट एस्कैरस। जो एस्कैरस है उसका कलर पता है कैसा होता है, रेड होता है। अब रेड क्यों होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। उसकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसीलिए जो हमारे पास उसका कलर है वो कैसा होता है, रेडिश होता है। और उसके बाद इसकी एग्जांपल हम देखें तो इसके अंदर राउंड वर्म आ जाता है, पिन वर्म आ जाता है और उसके बाद कौन सा आता है, हुक वर्म। ओके, उसके बाद सबसे पहले तो हम देखते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मतलब कि ये जो हमारे पास एस्कैरमेंट्स है कौन सी डिजीज कॉज करती हैं और इनका कोई बेनिफिट भी है या नहीं। सबसे पहले हम एस्कैरस को देखते हैं। एस्कैरस क्या है, ये हमारे पास एक पैरासाइट है। ओके, इट इज अ पैरासाइट, ये डिजीज कॉज करते हैं और ये कहाँ पर रहता है, इंटेस्टाइनल पैरासाइट। हमारा जो इंटेस्टाइन है ना, स्टमक के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जहाँ पर फूड ऑब्जॉर्ब होता है, तो इंटेस्टाइन के अंदर ये क्या है हमारे पास एक इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और वहाँ पर ये डिजीज कॉज करता है। और उसकी शेप कैसी होती है, इसकी शेप इलोंगेटेड होती है, सिलिंड्रिकल होती है, एंड टैपरिंग एट बोथ एंड्स, मीन के यहाँ से भी इसका एक पॉइंट होता है और यहाँ से भी इसका एक पॉइंट होता है। ओके, अब इसे हम कहते हैं टैपरिंग एट बोथ एंड्स। उसके बाद अगर हम बात करें इसके सेक्स ऑर्गन की, तो इसके ये डायोशियस है और इसके मेल और फीमेल ऑर्गन सेपरेट होते हैं। जो मेल हमारे पास मेल गोनेड्स है या मेल सेक्स ऑर्गन है वो 8 to 6 इंचेस लॉन्ग होता है। जो हमारे पास जो फीमेल है वो 8 to 6 इंचेस लॉन्ग होता है और जबकि जो मेल है ऑर्गन वो हमारे पास 6 to 12 इंचेस लॉन्ग होते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें ये मेल का कौन सा होता है हमारे पास, गैमेट स्पर्म होता है और फीमेल का एग होता है। तो एग बड़ा होता है ना, जो स्पर्म होता है वो छोटा होता है। ओके, सो उसके बाद अगर हम ये जो एस्कैरस है ये इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग करता है। ओके, ये क्या कॉज करता है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग कॉज करता है। और अगर हम बात करें इससे फिर क्या होता है, एब्डोमिनल पेन होता है और इस तरह की सिम्टम्स होती है, अनीमिया हो जाता है बिकॉज कि यहाँ पर ये क्या कर रहा है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग कर रहा है। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें पिन वर्म की, तो ये बहुत तंग करता है। ओके, ज्यादातर ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है, बच्चों के अंदर प्रेजेंट होता है। रात के टाइम पे ये क्या करता है, बच्चों को बहुत तंग करता है, उसकी वजह से उन्हें नींद भी नहीं आती। और इसका अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर रहता है, हमारे मन के सीकम में रहता है, कॉलम में रहते हैं, अपेंडिक्स में रहता है। और जब ये मूव करता है,
अब फॉर एग्जांपल सीकम में रहता है, कॉलन में रहता है, तो वहां से ये जब मूव करके जाएगा एनएस में, तो ये क्या करेगा, एनएस को जाके एनएस में इन्फ्लेमेशन काज कर देगा। और वो इन्फ्लेमेशन कहाँ पर होगी, म्यूकस मेम्ब्रेन में। तो जब वहां पर ये इन्फ्लेमेशन काज करेगा, अब ये जो हमारे पास पिन वॉर्म है, ये क्या करता है, जाके एनएस में इन्फ्लेमेशन काज कर देता है। और जब ये एनएस में इन्फ्लेमेशन काज करता है, तो ये ज्यादातर बच्चों के अंदर होता है, और रात को उन्हें नींद भी नहीं आ रही होती, और उन्हें फिर भूख भी नहीं लगती, ओके, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस पिन वॉर्म। इज इट क्लियर? उसके बाद अगर हम देखें तो इंसोम्निया कहती है स्लीपलेसनेस को, मतलब नींद नहीं आती, हैपेटाइट जब भूख नहीं लगती थी किसी को भी। उसके बाद अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स की, तो ये सॉइल फर्टिलाइजेशन है। सॉइल फर्टिलाइजेशन मीन्स कि कोई भी हमारे पास जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है, जब कोई भी चीज़ डेड हो जाती है तो ये इसको डिकम्पोज कर देते हैं, ओके। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, ये सोर्स ऑफ फूड चेन है, मतलब कुछ फूड चेन्स में कुछ हमारे पास ऑर्गेनिज्म इसको एज अ फूड भी जो है यूज करते हैं, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम एस्केलमेंथ। अब इसको हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा एस्केलमेंथ, एस्केलमेंथ का वर्ड मीनिंग देखा। एस कहते हैं सैक को और हेलमेट्स कहते हैं वर्म्स को। इसको हम निमाटोड्स भी कहते हैं और इसको हम राउंड वर्म भी कहते हैं, ओके। अगर हम इसके हैबिट की बात करें तो ये इसका हैबिट क्या है, ये हमारे पास पैरासाइटिक भी होता है और फ्री लिविंग भी होता है। और अगर हम इसके बात करें इसके हैबिटेट की, तो ये फ्रेश वाटर में भी रहता है, सॉल्ट वाटर में भी रहता है और सॉइल के अंदर भी रहता है। अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी ट्रिप्लोप्लास्ट होती है और बायलेटरल इसकी सिमेट्री होती है। और अगर हम इसके उसकी बात करें कैविटी की बात करें तो इसके अंदर जो कैविटी होती है वो सीडोसिलोम होती है। और अगर हम इसके डाइजेस्टिव सिस्टम्स की बात करें, इसके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना, वो कैसा होता है, वो कंप्लीट होता है। जबकि रिस्पायरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम वो एब्सेंट होता है इसके अंदर। और जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो किसके थ्रू ये एक्सक्रीशन करती है, प्रोटोनेफ्रेटियम। यस, इज इट क्लियर? उसके बाद अगर हम बात करें इसकी नर्वस सिस्टम की, तो इसके अंदर नर्वस सिस्टम भी क्या होता है, कंप्लीट होता है। गैंग्लिया होते हैं इसके अंदर, गैंग्लिया से आगे नर्व कार्ड निकले हुए होते हैं और वो जो है हमारे पास बॉडी के अंदर मैसेजेस सेंड करती हैं। और अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन इसका कैसा होता है, इसके अंदर मेल और फीमेल जो हमारे पास ऑर्गन्स है वो सेपरेट होती हैं। मेल जो हमारे पास गुनेट्स है उसे हम टेस्टिस कहते हैं, जो फीमेल गुनेट्स है उसे हम ओवरी कहते हैं, ओके। और इसके अंदर अगर हम बात करें उसकी कलर की, तो इसके अंदर मोस्टली वाइट और क्रीम कलर होता है, एक्सेप्ट एस्कैरस। जो एस्कैरस होता है उसका कलर जो है कैसा होता है, रेडिश होता है, ओके। उसके अंदर अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके मसल की, तो मसल इसके पास लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, सर्कुलर मसल इसके पास नहीं होती। और ये मूव कैसे करते हैं, ये मूव करते हैं अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके, इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो उस तरह से अपनी मूवमेंट कर रहे होते हैं, ओके। इसके अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़ी पिन वर्म की, हुक वर्म की और एस्कैरस की। एस्कैरस हमारे पास एक ऐसा एस्केलमेंथ है जो हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर रहता है और इंटेस्टाइन के अंदर रह के इंटेस्टाइन में ब्लीडिंग करता है, जिसकी वजह से हमें एनीमिया हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, ओके। उसके बाद ये नेक्स्ट क्या करता है, एब्डोमिनल पेन भी होता है। और अगर हम बात करें इसकी बॉडी की, तो ये कैसी है, एलोंगेटेड है, सिलेंड्रिकल एंड टेपरिंग एट बोथ हैंड्स। टेपरिंग मैंने आपको बताया इस साइड से भी इसका एक पॉइंट है, इस साइड से भी इसका एक पॉइंट है, उससे हम क्या कहते हैं, ये क्या है, टेपरिंग एट बोथ हैंड्स। इज इट क्लियर? उसके बाद पिन वर्म को मैंने आपको बताया कि ये क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है एनएस में और ज्यादातर ये बच्चों के अंदर होता है, ओके। सो इस वजह से बच्चों को भूख भी नहीं लगती और रात को उन्हें नींद भी नहीं आती, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द फाइलम एस्केलमेंथ. If you have any question related to this whole Ask Hermes, then you can ask me in the comment section. Thanks for watching. Allah Hafiz.